हेलो स्टूडेंट, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम जिस टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे वो है मानव रक्त। ह्यूमन ब्लड से टॉप 15 जो क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे आपका डीएलएड का एग्जाम हो, चाहे आपका बिहार कांस्टेबल का एग्जाम हो। आइए उसको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल, मानव शरीर का पीएच मान किसके बीच में होगा, यानी मानव शरीर का जो पीएच मान होगा उसकी रेंज क्या होगी। तो बेसिकली हमारी बॉडी का जो पीएच मान होता है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच में होता है। अराउंड इसी अराउंड हमारा बॉडी का पीएच मान होगा। यहीं पर आपको ध्यान रखना है ब्लड के बारे में कि जो ब्लड होता है इसका जो पीएच मान होगा वो 7.4 होगा। याद रखेंगे क्या होगा, 7.4 होगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। वहीं पर अगला सवाल आता है कि मानव के रक्त प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना होता है। देखो, प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा जो है ये हमारे ब्लड को क्या करेगा, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रदान करता है। अगर मैं ब्लड की बात करूं, रक्त की बात करूं, तो रक्त को जो तरलता देता है, रक्त में जो बहने की, प्रवाहित होने की क्षमता है, वो बेसिकली प्लाज्मा की वजह से होती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और खून के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55%। तो खून में कुल मिलाकर प्लाज्मा 55% है, लेकिन इस प्लाज्मा के अंदर जो पानी का प्रतिशत होगा वो होगा 91 से लेके 92% तक। याद रखेंगे, यही वो प्लाज्मा है जिसके अंदर आपका पोषक तत्व, यूरिया, विटामिन, मिनरल्स, हार्मोन, आयन, सब के सब या फिर ब्लड प्रोटीन्स सब प्लाज्मा में ही मौजूद होते हैं। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय का दाहिना भाग किस तरह का रक्त ग्रहण करेगा। तो जो हमारे हार्ट का बेसिकली अगर मैं बात करूं राइट पोर्शन होता है तो वो कैसा ब्लड रिसीव करेगा, तो वो याद रखेंगे वो इम्प्योर ब्लड रिसीव करेगा। इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन रहित रक्त। याद रखेंगे, ऑक्सीजन रहित रक्त जो होगा वो रिसीव करेगा। याद रखें। वहीं पर अगर मैं लेफ्ट वाले पार्ट की बात करूं तो लेफ्ट वाला पार्ट जो होगा वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, यानी ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद है। याद रखेंगे। वहीं पर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बताइए, रक्त का कृत्रिम शुद्धिकरण क्या कहलाता है। हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स होंगे, जैसे यूरिया जो है एक तरीके से एक नाइट्रोजनियस वेस्ट है। तो इसको अगर अलग करना है, क्योंकि कभी कभी किसी व्यक्ति की अगर किडनी खराब हो जाए तो किडनी का काम ही होता है ब्लड को फिल्टर करने का। तो अगर किसी की किडनी खराब हो गई है तो उसे आर्टिफिशियल तरीके से रक्त का शुद्धिकरण कराना है, और इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं डायलिसिस। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बताइए, खून का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो ब्लड है, ब्लड का कलर जो रेड है वो किसकी वजह से है, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसीज या फिर बेटा डब्ल्यूबीसीज। तो याद रखेंगे खून का कलर जो लाल है वो किसकी वजह से है, वो है हीमोग्लोबिन की वजह से। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये एक आयरन रिच प्रोटीन होता है। याद रखेंगे, एक आयरन रिच प्रोटीन है, ध्यान रखेंगे। और इसी की वजह से हमारे खून का कलर कैसा होता है, लाल होता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, अब महिला सेक्स हार्मोन की अगर बात करें तो इनमें से वो कौन सा ऐसा है जिसे फीमेल सेक्स हार्मोन कहेंगे। तो याद रखेंगे एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। भाई हीमोग्लोबिन का काम क्या है। देखो, हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है आरबीसीज के अंदर, लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर। और हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। याद रखेंगे। अगला सवाल, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो ये तो जवाब आप लोग आसानी से बता ही देंगे। हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसीज यानी लाल रक्त कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है। ये आपको पता होना चाहिए। वहीं पर आगे हम बात करें, एक वयस्क व्यक्ति में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी। देखो, मेल और फीमेल की बात करें तो दोनों में अलग अलग लेवल होता है। अब क्योंकि यहाँ पे अडल्ट मैन की बात की गई है तो याद रखेंगे 18.5 ग्राम पर 100 ml ब्लड होगा। याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। वहीं पर आगे हम बात करें, मानव शरीर के अंदर रक्त का जमाव किसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखो, हमारी बॉडी के अंदर जो खून नहीं जमता है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ये खून कोगुलेट नहीं होगा। अगर ये खून बॉडी के बाहर आ जाएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बॉडी के अंदर इसमें क्लॉट नहीं बनते। इसके पीछे का कारण है हैप्रीन। ये जो हैप्रीन है, हैप्रीन की वजह से ये एक स्पेशल प्रोटीन है जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड बॉडी के अंदर कोगुलेट नहीं करता। और बॉडी के बाहर जो वो कोगुलेट कर जाता है वो कर जाता है फेब्रिनोजिन की वजह से। ये भी बात आपको याद रखनी है।
आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, लाल रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, एजिनोफिल। तो याद रखेंगे लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। थ्रोम्बोसाइट की अगर मैं बात करूं तो जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको क्या कहा जाएगा? थ्रोम्बोसाइट कहा जाएगा। और ल्यूकोसाइट की अगर मैं बात करूं, जो श्वेत रक्त कोशिका होती है उसको ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ से आपके 3 सवाल बन सकते हैं, इसको बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, रक्त के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज का उत्पादन कौन करता है? हमारे ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज का काम होता है किसी भी जैसे सपोज करो एक बार आप बीमार हो गए, तो बीमार होने के बाद अगर वो रोगजनक, अगर वो पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर उससे लड़ने के लिए ऑलरेडी क्या हो जाएगा? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी, जिनको पता होगा कि उसको, उस पैथोजन को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। तो ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कौन बनाता है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एजिनोफिल या फिर न्यूट्रोफिल? तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। बी ऑप्शन यहाँ पे होगा, बी ऑप्शन। और ये सारे के सारे प्रकार आपको WBCs के यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे श्वेत रक्त कोशिका के प्रकार हैं, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होगा? ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं या लाल रक्त कोशिकाएं हैं, इनका निर्माण कहाँ पर होगा? तो इनका निर्माण होता है बोन मैरो के अंदर। और बोन मैरो में भी याद रखेंगे जो रेड बोन मैरो होती है उसके अंदर बेसिकली आपकी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्लड है, ये ब्लड को किस तरह का ऊतक कहा जाता है, क्योंकि ब्लड जो है वो एक तरीके का हमारी बॉडी में टिश्यू है, तो आप लोग मुझे बताओगे ब्लड को किस तरीके का ऊतक कहा जाता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट इस सेशन को मैं यहाँ पे ओवर करूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जहाँ पर ऐसे ही हम टॉप 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।